इंफॉर्मेशन टीवी के अजीज़ दोस्तों, आज एक और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप दुबई का विज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कितने दिन में आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है और कितने पैसे लगते हैं और ये कितनी किस्म का होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी दोस्तों, हमारी जो वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो जी हाँ, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई का जो विज़िट वीज़ा है वो 3 किस्म का है। एक वीज़ा शॉर्ट टर्म होता है, वो 14 दिन का होता है, और जो दूसरा वीज़ा होता है वो 30 डेज़ का होता है, यानी 1 मंथ का वीज़ा होता है। और जो तीसरा वीज़ा होता है वो 3 मंथ्स का होता है, 90 डेज़ का वीज़ा। तो बात करें कि इनकी फ़ीस क्या होती है, तो जो 14 डेज़ का वीज़ा होता है उसकी फ़ीस आजकल जो करंट चल रही है वो 100 दिरहम है। और आप अगर अपने होम कंट्री में हैं तो गूगल में दिरहम का क्या एग्जैक्ट रेट चल रहा है, जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उस दिन उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास अपने मुल्क में, यानी पाक रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में या अपने जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको आपके मुल्क का करेंसी के मुताबिक उसका प्राइस बन जाएगी। तो 100 को आप अपने उससे ज़रब दे लें, अपने मुल्क की करेंसी के रेट से। अब अगर आप 30 डेज़ का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप 380 दिरहम, यूनाइटेड अरब की जो करेंसी है दुबई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की, वो दिरहम है, तो आप उसको दिरहम से ज़रब दे लें 380 को, जो आजकल चल रहा है। उसके बाद 90 डेज़ का जो वीज़ा है वो 750 में चल रहा है, 750 दिरहम उसकी प्राइस है। आप उसको गूगल में जाके जो भी रेट चल रहा है उसे ज़रब दें तो आपके पास अपने मुल्क की प्राइस आ जाएगी। तो जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है। इसके 2 तरीके हैं। आप अपने होम कंट्री में किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दुबई में आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है, तो आप उसको भी अपने पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटो, अगर ये आप स्कैन करके भेज दें तो वो भी आपको दुबई से या शारजा से, किसी भी स्टेट से आपको विज़िट वीज़ा भेज सकते हैं। अब बताता चलूँ कि इसको टाइम कितना लगता है। दोस्तों, सिर्फ 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपका वीज़ा प्रोसेस होने में। विज़िट वीज़ा लेने के लिए सिर्फ 3 दिन लगते हैं। 3 वर्किंग डेज़ मीन अगर छुट्टी बीच में आ गई तो वो दिन डल जाएंगे। मोस्टली 2 छुट्टियां होती हैं इंटरनेशनली, तो फिर आपके 5 दिन लग जाएंगे। अगर छुट्टी नहीं आती तो 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं किसी भी विज़िट वीज़ा को प्रोसेस टाइम जो उसका होता है, यानी तीसरे दिन आपके हाथ में वीज़ा होता है। उसके बाद आप टिकट लेके फ्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि विज़िट वीज़ा कितनी किस्म का होता है, फ़ीस क्या होती है। अब आपको ख़ास बात बताता हूँ कि आप विज़िट वीज़ा लेने के लिए एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए। आपकी कम से कम आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 माह होनी चाहिए, यानी 6 महीने रहते हों उसको एक्सपायर होने में, ख़त्म होने में। ठीक है, ये सादा ज़बान में भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं जो मेरी वीडियो विलेज में बैठकर देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त गांव से यहाँ पे आने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैं सादा ज़बान में बता देता हूँ कि पासपोर्ट आपने जब बनवाया, घर में पड़ा रहा, अब उसको ख़त्म होने की उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है, तो उसको ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने बाकी हों तो आपने उसके ऊपर विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पर आना है। ठीक है, एक और ख़ास बात बता दूं जो हमारे बहुत सारे लोग और दोस्त जानना चाहते हैं कि जब वीज़ा निकल आता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, तो आप इस वीज़े के ऊपर कब फ्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी वैलिडिटी क्या होती है। सबसे पहली बात, आप इसको ऊपर जाके देखें तो इसके ऊपर लिखा होता है वैलिडिटी डेट। उस वैलिडिटी डेट का ये मतलब नहीं है
کہ یہ ڈیٹ مطلب اس میں سے لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک ویلڈ ہے. کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس ڈیٹ کے اندر فلائی کر کے جائیں گے, اس ڈیٹ کو یہ ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ اس بات کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں اس تاریخ کے اندر فلائی کر سکتے ہیں. ٹکٹ لے کے اس تاریخ کے اندر آپ نے آنا ہے. فار ایگزامپل وہ اپروکسیمیٹلی 1 منتھ سے 2 منتھس اوپر لکھے ہوتے ہیں, اس کے دوران آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ فلائی نہیں کرتے تو پھر وہ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دبئی آتے ہیں تو آپ کو پھر نئے سرے سے ویزا لینا ہوتا ہے. میں پھر سے ایکسپلین کر دوں کہ وہ ویلیڈیٹی یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ دوست ہمارے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ویلیڈیٹی ہے اس دن سے ویزا شروع ہوا, اس دن سے ختم ہو گیا. نہیں, اس کے دوران آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے. اور اگلی خاص بات جو بہت سارے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اگر 30 ڈیز کا ویزا ہے تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے, پہلا دن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جی ہاں, جب آپ فلائی کر کے لینڈ کرتے ہیں دبئی میں, پہلے دن پہنچتے ہیں ایئرپورٹ پہ, آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے کہ آپ انٹری کی, کہ آپ نے اس دن انٹری کی ہے, تو آپ کی ڈیٹ وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس دن سے آپ کا پہلا دن گنا جائے گا. اس دن سے لے کر آگے آپ 30 ڈیز رہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ویزا 10 دن پہلے گیا, تو جو 10 دن پہلے آپ کو اپنے ملک میں ہوم کنٹری میں ویزا پہنچا وہ 10 دن نہیں کاؤنٹ ہوں گے. جس دن آپ لینڈ کریں گے اس دن سے آپ کا پہلا دن کاؤنٹ ہوگا اور آگے 30 ڈیز گنے جائیں گے. اسی طرح 90 ڈیز کا بھی ایسے ہی ہے, جس دن آپ لینڈ کریں گے آگے سے 90 ڈیز گنے جائیں گے, وہ 90 دن آپ رہیں گے. اور پھر آج کل بیچ میں دبئی گورنمنٹ اس کو بند بھی کر دیتی ہے, 10 دن کا گریس پیریڈ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر یا تو واپس جانا ہوتا ہے, یہاں پر اگر آپ وزٹ کے لیے آئیں تو آپ کو واپس جانا ہوتا ہے, نہیں تو آپ اوور اسٹے ہو جائیں گے تو آپ کو فائن مل سکتا ہے, اور سم ٹائم آپ کو جیل کی طرف بھی دھکیلا جا سکتا ہے. تو اس لیے بی کیئرفل, آپ نے اس ٹائم کے دوران واپس جانا ہے. ہاں, اگر آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے وزٹ ویزا پہ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس دوران اگر ویزا آپ کو مل جاتا ہے, جاب مل جاتی ہے, تو یہاں کا جب 2 ایئرس کا ریزیڈنس ویزا مل جاتا ہے تو اس کے ٹائم کے اندر آپ نے اسٹیٹس چینج کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کا فائن نہ ڈلے. تو یہ جو کمپلیٹ پروسیس ہے وزٹ ویزا لے کر یہاں پر آنے کا, تو آئی تھنک آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ کافی انفارمیٹک لگی ہوگی, اور اس لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ باقی دوستوں کو بھی ہماری یہ جو انفارمیشن ہے ان تک پہنچ سکے, اسپیشلی نیو کمرز تک ہماری یہ انفارمیشن پہنچ سکے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.